राजस्थान उपचुनाव में वोटिंग के दौरान देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। अब ये थप्पड़ कांड पूरे राजस्थान की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। एसडीएम को थप्पड़ मारने की वजह से जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे। हालांकि थप्पड़ कांड के 24 घंटे बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का मामला जातिगत लड़ाई में बदल रहा है। चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, जबकि नरेश मीणा समुदाय के हैं। हालांकि राजस्थान की सियासत में पहला मामला नहीं जब किसी नेता पर अधिकारियों को थप्पड़ मारने या पीटने का आरोप लगा। साल 2010 के बाद इस तरह के कई मामले राजस्थान की सियासत में आ चुके हैं, जहां नेताओं ने अपनी छवि चमकाने के लिए अधिकारियों की पिटाई कर दी। लिस्ट में पहला नाम भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का ही आता है। साल 2011 में दौसा के तत्कालीन सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल एक मामले को लेकर किरोड़ी जिलाधिकारी से मिलना चाह रहे थे। इस दौरान पुलिस के अधिकारी उन्हें नहीं जाने देने पर अड़ गए। पहले तो अधिकारी से किरोड़ी ने नोकझोंक की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। इस केस में किरोड़ीलाल मीणा पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। किरोड़ी के जेल जाने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक नफा नुकसान देखने के बाद तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने किरोड़ी को रिहा कर दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं राजस्थान के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी। नवंबर 2022 में रिश्वत को लेकर भड़के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी भी एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मार चुके हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन सांसद सीपी जोशी को खबर मिली कि नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं। इससे नाराज होकर सीपी ने उस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में सीपी जोशी की खूब किरकिरी हुई। इस लिस्ट में कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। साल 2018 में राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना पर बिजली विभाग के अधिकारी जेपी मीणा को पीटने का आरोप लगा। मीणा के मुताबिक चांदना ने उन्हें बेवजह थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त सियासी तौर पर इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। दरअसल चांदना अपने क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी की नियुक्ति से नाराज थे। चांदना का कहना था कि कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, फिर भी विभाग के अधिकारी उसे हटाना नहीं चाह रहे। इस घटना ने राजस्थान में मीणा वर्सेस गुज्जर का रूप भी ले लिया था। हालांकि तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल किया। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही इस फहरिस्त में अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। जनवरी 2021 में सागवाड़ा से बीटीपी के तत्कालीन विधायक राम प्रसाद दिंडोरे ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान एक सरकारी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा। दिंडोरे का कहना था कि डॉक्टर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे और लगातार उसकी शिकायत आ रही थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन गहलोत सरकार सीआईडी सीबी को जांच सौंपनी पड़ी। हालांकि डिंडोरे पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसकी वजह राजस्थान की सियासत है। डिंडोरे ने बाद के दिनों में गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था। अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जो कभी कांग्रेस में था और उसने इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी को इतना मारा कि उसकी शरीर की 22 हड्डियां टूट गई। इसको लेकर बीजेपी ने तत्कालीन गहलोत सरकार को जमकर घेरा। आरोपों से घिरी गहलोत सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन जब 2023 में कांग्रेस ने मलिंगा का टिकट काटा था, बीजेपी ने उसे अपनी पार्टी में न केवल शामिल किया बल्कि उसे टिकट भी दिया। वो बात अलग रही कि मलिंगा अपना चुनाव हार गए।